पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये गाय का गोबर खिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि भारत को बचाना चाहते हो और भविष्य को बचाना चाहते हो तो विज्ञानवादी, तर्कवादी बनिए। ये झगड़ा आपको हमेशा मिटाता रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए कि चाहे जितना सुंदर किला राजा ने बनाया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम रसूल कादरी। आप सब जानते हैं कि संभल के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे हालात संभल के हो चुके हैं कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभल के ऐसे हालात हो जाएंगे। असल में अभी तक इसकी जो हम वजह सुनते आए हैं वो यही है कि कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है ये एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसके सबूत आज भी मस्जिद में मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है ये। फिर इसी को लेकर के मस्जिद का सर्वे हुआ, सारे मामलात यहां से बनते चले गए। हत्ता के बात यहां तक आई कि कई लोगों की मौत हो गई है और जो क्या बेकसूर मारे गए हैं। मैं सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए, उनके अजीज़ो अहबाब को सब्र अता फरमाए। हमने सिर्फ अभी तक यही वजह सुनी थी कि ये एक मस्जिद को लेकर के विवाद है, लेकिन इसकी कुछ खास वजहें भी सामने आई हैं जो क्या हमें और आपको सुनना जरूरी है और इस बात की हमें जांच करनी है कि आखिर ये जो मामला बना है, ये जो इस तरीके का माहौल पैदा किया गया है, ये किसकी तरफ से पैदा किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। मस्जिद और मंदिर के सिवा कुछ और तो नहीं है। जी हाँ, जब हम इसको ध्यान से ढूंढेंगे, तलाश करेंगे तो हमें नतीजे के तौर पर यह देखने को मिलेगा कि मंदिर और मस्जिद के सिवा कोई और वजह भी रही है जो ये माहौल इस तरीके का खतरनाक हो चुका है। मैं अब आपको अपनी जबान से क्या ही बताऊं, आप खुद पूरे सबूत और दलील के साथ में देखिए कि किन किन लोगों की वजह से और किन किन ये समुदाय की वजह से, किस ग्रुप की वजह से ये माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है। आप ये खुद पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। और ये भी याद रखें, कुछ लोगों का आज भी ये मानना है कि जो मुसलमानों की मस्जिदों को लेकर के तरह तरह के विवाद कराए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेसूद, बेफायदा हैं और ये सरासर गलत है। मुसलमानों पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये और लोग कह रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखें और मुकम्मल तौर पर आप इस वीडियो को देख करके हालात संभल को समझने की ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत संभल के हालात को बेहतर फरमाए। और संभल के हालात को अगर समझना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाकर उनसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। शायद ये षड्यंत्र संभल में भी यही हुआ और ये बहराइच में भी यही हुआ, मुझे समझ में जहाँ तक आता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे यहाँ पर पूरा एक संगठन जाता है जो नारे लगाते हैं, जिसको अब भड़काऊ नारे कहा जा रहा है, तो ये क्या स्क्रिप्टेड है या फिर नहीं है? उनके आप भाषण सुनिएगा, अभी नरसिम्हा यति नरसिम्हा का भाषण सुनिए और बाबा के भाषण सुनिए, और कई एक अभी शर्मा है जो ठाकुर देवकी नंदन, उसके भाषण सुनिए। ये पूरे दिन नफरत फैलाने की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड चाहिए। मैंने कहा भैया, हमारे सनातन शब्द को आप मत चोरी करो, आप हिंदू ही बने रहो। क्या हिंदू बने रहने में आपको तकलीफ है? हमारे सनातन शब्द की चोरी मत करो। मैंने निवेदन किया है
क्या हिंदू बने रहने में आपको तकलीफ है जो सनातन बोर्ड बनाया जाए? मैंने कहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्ति है वो लगभग 99% बौद्धों की संपत्ति है, और प्राचीन बौद्ध सभ्यता का बोर्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया तो ये हिंदू भी एक्सपोज होंगे और मुसलमान भी एक्सपोज होंगे जो बौद्धों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहाँ पे धार्मिक जो होती है, धार्मिक चीजें होती है, ये संप्रदाय होते हैं, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा देखी जाती है, हिंसा वहां पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। जब दूसरा राजा आया उस किले को तोड़वा के अपना बनवाया है, तो ये नफरत की राजनीति भारत के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और आम जनमानस को इस पर विचार करना चाहिए कि नेताओं के और धर्मगुरुओं की बातों में ना आए और यहाँ अमन चैन बना रहे। तो भाजपा भी तो इसी चीज पे विचार कर रही है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, भाजपा भी तो यही समझा रही है। देखिए, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है भारत में। अभी भाजपा के एक नेता हमें बता रहे थे कि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा हो गई है, अगर नसबंदी का प्लान करेंगे तो जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं हैं, ये विदेशी लोग हैं, इसीलिए भारत की संस्कृति से प्यार तो नहीं। ये जनता नहीं समझ रही है, क्योंकि यहाँ पर संभल में भी 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, और उससे पहले हमने देखा था कि बहराइच में क्या हुआ था, वहाँ पर गोपाल माफ कीजिएगा, यहाँ पर मिश्रा जी मारे गए थे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जनता को समझने की जरूरत है इस चीज़ को? भारत की बड़ी आबादी नंगी भूखी है या रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में लोग लगे हैं, ये सियासत नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए सरकार भी इन्हें नंगा भूखा रखना चाह रही है ताकि ये सियासत समझ न पाएं। अगर ये सियासत समझ जाएंगे तो चालाक और चालबाज लोग राजनीति से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए जानबूझ करके सियासत लोगों को नंगा भूखा रखना चाह रही है, बेरोजगार रखना चाह रही है। तो इस मुद्दे पर ऐसा कुछ है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर? बोल सकता हूँ, लोकतंत्र में बोल रहा हूँ। तानाशाही अगर मोदी जी लाए, अगर अगला चुनाव उन्होंने बंद करा दिया, सुप्रीम कोर्ट भी अपने अंडर में ले लिया, और चाइना की तर्ज पर, रशिया की तर्ज पर और ये उत्तर कोरिया की तर्ज पर अगर मोदी जी चले गए तो हमारी आवाज़ भी बंद हो सकती है। तो मोदी जी तो एक है, सेफ है की बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो अपने आप को और अपने मित्र को बचाने की बात कर रहे हैं। कौन से मित्र? उनके मित्र अडानी जी हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं। अडानी को कैसे बचा रहे हैं वो? अडानी के पास जितना पैसा सब मोदी जी का पैसा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मोदी जी तो खाली झोला लेकर आए थे, पैसा कहाँ था उनके पास? अरे तो झोला लेके चले भी जाइए, भारत को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? झोला लेके चले भी जाइए, क्यों लूट रहे हो भारत को, क्यों तबाह कर रहे हो भारत को? तो खाली झोला लेकर जाएंगे वो? हाँ, जाना चाहिए। झोला लेके आए तो झोला लेके ही जाएंगे। यहाँ पर मोहन भागवत जी का भी एक मैसेज था, या फिर उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिव जी यानी शिवलिंग को मत खोजो या मंदिर को मत खोजो, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक्चुअली मोहन भागवत ने भारतीय इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारा जो तांडव है या जो हमारा षड्यंत्र है ये 1000 साल पुराना है। अगर और ज़्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो नीचे बुद्ध विहार निकल आएगा, सम्राट अशोक की लाट निकल आएगी, महापद्म नंद का साम्राज्य निकल आएगा, पाल साम्राज्य निकल आएगा, नागों का साम्राज्य निकल आएगा। 1250 साल बुद्ध की यहाँ संस्कृति रही, इसलिए चतुर हैं वो मोहन भागवत जी। लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत करो, हर मंदिर को मत खुदवाओ, मस्जिद को, नहीं बुद्ध विहार निकल आएगा। तो कुछ पोल वोल खुल जाएगी। इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है। जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनको ये बेटियां भी दे देते हैं। इन्हें गरीब मुसलमानों से नफरत है, और इसलिए नफरत है ताकि ये हमारे खिलाफ आवाज ना उठाएं। ये भूखा नंगा रख करके देश को लंबे समय तक गुलाम बना, कैटेगरीज में बांट रखा है लोगों को। जी जी जी, नंगा भूखा रखकर लंबे समय तक यहाँ शासन करने का इनका मतलब हिटलर की तरह प्लान है, हिटलर की तरह। तो वो पूरा हो पाएगा या नहीं? करना चाहेंगे, करेंगे। बाकी हम जैसे लोग हैं, लोकतंत्र पसंद लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, लोकतंत्र आवाज़ उठा रहे हैं और सब कुछ अच्छा होगा। तानाशाही भी नहीं रहेगी और लोकतंत्र की रक्षा होगी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना है कि भंते जी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, लेकिन देखा जाए कि किस तरीके से संभल की घटना जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश शायद की जा रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही है। 29 तारीख को यहाँ पर कोर्ट के सामने जाना है, तब यहाँ पर सारी चीज़ें पेश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मर किसी का बच्चा ही रहा है। अब ये यहाँ पर सवाल लगातार बनते हैं कि आखिरकार इन